नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेपाल का जो तराई वाला हिस्सा है, नेपाल और भारत में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लगता हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे ये कपिलवस्तु वर्तमान में पड़ता है। और अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो कि ये जो शाक्य क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे और कपिलवस्तु के ये शासक थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें माता, तो माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश से बिलोंग करती थी। और इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 8 वर्ष पश्चात ही इनकी माता का निधन हो गया था। तो इनकी माता की जो बहन है गौतमी, गौतमी ने इनका पालन वालन किया और फिर उसके बाद इनकी शादी हुई। शादी यशोधरा से होती है और इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र थे राहुल। और अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो जन्म के समय एक जो ऋषि थे, ऋषि कौंडिन्य, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि ये जो पुत्र है आपका महाराजा शुद्धोधन, ये या तो एक बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जो राजा थे, राजा शुद्धोधन, वो काफ़ी चिंतित हुआ करते थे कि मतलब बताइए, हमारे पुत्र अगर सन्यासी बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने ये निश्चय लिया कि गौतम बुद्ध को जो बाहरी दुनिया है इससे अवगत नहीं होने देंगे। अगर बाहरी दुनिया से अवगत नहीं होंगे तो बाहरी दुखों के बारे में पता नहीं चलेगा कि बाहर क्या होता है, तो सन्यास लेने का ऐसा कुछ उनके मन में आएगा ही नहीं और वो सन्यास नहीं लेंगे। तो जब भी गौतम बुद्ध कभी भी अपने जो क्षेत्र में घूमने जाते थे तो पहले उनके पिताजी प्री अनाउंस कर देते थे कि आज हमारे पुत्र यानी कि सिद्धार्थ घूमने जा रहे हैं, नगर भ्रमण पे निकल रहे हैं। तो उस वक्त क्या किया जाता था कि जो भी बीमार होता था, जो भी वृद्ध होता था, ऐसे लोगों को घर में रख लिया जाता था, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और गौतम बुद्ध जब नगर भ्रमण पे निकलते थे तो उन्हें हर तरफ खुशहाली नज़र आती थी। तो अभी तक गौतम बुद्ध को लगता था कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ खुशहाली और खुशहाली है, किसी बात का कोई गम नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है, किसी को किसी बात का कोई परवाह नहीं है। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने सडनली अपने जो सारथी हैं, उनके सारथी छंदक और जो उनका प्रिय घोड़ा था, जो कंथक था, उसके साथ वो निकल जाते हैं नगर भ्रमण पे। और यहाँ पे वो प्री अनाउंसमेंट नहीं हो पाता क्योंकि वो अचानक निकलते हैं। अचानक जब निकलते हैं तो उनकी 3-4 लोगों से मुलाकात होती है रास्ते में। पहले तो एक जो बीमार व्यक्ति से मुलाकात होती है, तो अपने सारथी से पूछते हैं गौतम बुद्ध जी कि ये कौन है। तो उनके सारथी बोलते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे उनकी मुलाकात होती है एक वृद्ध सी। तो वृद्ध को देख के गौतम बुद्ध काफ़ी चौंक जाते हैं कि ये कौन है। तो फिर उनके सारथी जवाब देते हैं कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है, जो कि हर इंसान जो जन्म लिया है वो वृद्ध होगा। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। तो वो बोलते हैं बिल्कुल, जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है वो एक न एक दिन वृद्ध हो जाएगा। फिर गौतम बुद्ध थोड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो उनको एक संत दिखाई देते हैं, सन्यासी। तो सन्यासी को देख के गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तो उसके बारे में जो सारथी होते हैं उनके वो बोलते हैं कि ये एक सन्यासी है, ये जो सभी मोह माया है, घर का त्याग कर चुका है और अपनी मोह माया का त्याग कर चुका है। यह अब अपने सत्य की खोज में निकल चुका है। और उसके जो चेहरे पे एक अजीब सा तेज देखे गौतम बुद्ध जी ने। नॉर्मली जो संत होते हैं वो एक अच्छा, उनके फेस पे एक दिव्य तेज होता है, और वो देखे उन्होंने और उससे काफ़ी प्रभावित हुए गौतम बुद्ध। और उनसे बोले कि क्या इसको किसी बात का गम नहीं है। तो बोलते नहीं, अब इसने सभी घर को, अपने परिजनों को त्याग दिया है, अब यह अपने आप में ही खुश रहता है। तो गौतम बुद्ध के मन में सिर्फ यही चलने लगा कि मैं भी गृह का त्याग करूंगा। और फिर वो घर आते हैं और इसी भावना के साथ वो घर का अपने त्याग कर देते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये है गौतम बुद्ध। और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर का त्याग किया, यानी कि गृह त्याग किया। और गृह त्याग की ये जो घटना है ये पाली ग्रंथ में मिलती है। और अगर हम बात करें जो अपने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग के समय अपने साथ 2 लोगों को लेके वो आगे बढ़े। पहले थे कंथक नाम का जो उनका प्रिय घोड़ा था वो था, और दूसरा चांद या फिर छंदक नाम का जो सारथी था। इन दोनों के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और फिर कुछ दूरी जाने के बाद अनोमा नदी आता जब है, तो अनोमा नदी के तट पे अपने घोड़े और अपने सारथी को वो छोड़ देते हैं
और फिर उसके बाद अपने सफ़र पे वो अकेले निकल जाते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वैशाली पहुंचते हैं। तो वैशाली पहुंच के उनको एक गुरु मिलते हैं। गुरु का नाम जो था अलार कलाम। अलार कलाम जो है इनके पहले गुरु बनते हैं। और अगर आपको कहीं पूछा जाए तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो उनका नाम था अलार कलाम। तो अलार कलाम जो है इनके पहले गुरु बनते हैं और उनको शिक्षा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वो उपनिषद और ब्रह्म विद्या का शिक्षा लेके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो वो अब राजगीर पहुँचते हैं। राजगीर पहुँच के उन्हें रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ पे वो योग की शिक्षा लेते हैं, यानी कि इनके द्वितीय गुरु ये होते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वे उरुवेला पहुँचते हैं। उरुवेला में मोहिनी तथा निरंजना नदी के संगम पे 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। और फिर उसके बाद एक स्त्री जो है कि सुजाता नाम की स्त्री के से खीर खाते हैं और अपनी जो ये तपस्या कर रहे थे इसको वहाँ पे तोड़ते हैं। और फिर 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को पीपल नदी के वृक्ष, पीपल नदी, माफ़ कीजिएगा, पीपल वृक्ष जो कि वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इन्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि भी कहा जाता है। और उन्हें ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ये समाधि के 49वें दिन, यानी कि समाधि लेने के 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो उनके जो घोड़े का नाम था वो कंथक है। और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अभी तक जो 4 इम्पॉर्टेंट लोकेशन आ चुका है, जो कि पहला अनोमा नदी, जहाँ पे वो घर से निकलने के बाद अपने जो अश्व यानी कि घोड़े और सारथी का त्याग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो वैशाली पहुँचते हैं, जहाँ पे उन्हें अपने प्रथम गुरु से मुलाकात उनकी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो राजगीर पहुँचते हैं। राजगीर में अपने द्वितीय गुरु से उनकी मुलाकात होती है। फिर थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो वो उर्वेला पहुँचते हैं, जहाँ पे उन्हें निरंजना नदी के तट पे वैशाख की पूर्णिमा को और पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उरुवेला का वह क्षेत्र जो है उसका नाम बाद में बोध गया कहलाता है और सिद्धार्थ का नाम बुद्ध कहलाता है। और ये जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो इस घटना को बात करें तो प्रथम जो उपदेश दिया इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये जो पहला उपदेश और दीक्षा ऋषिपत्तम सारनाथ में दिया था, इसका उल्लेख है संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। अब आर्य सत्यों की बात करें तो 4 आर्य सत्य थे। पहला आर्य सत्य था दुख, यानी कि संसार में दुख है। दूसरा आर्य सत्य है समुदय, यानी कि दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य निरोध, यानी कि दुख के निवारण है। और चौथा आर्य सत्य क्या है, इसके मार्ग यानी कि निवारण के लिए अष्टांगी मार्ग बताए हैं। तो आप आर्य सत्य यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आर्य सत्य क्या है कि सभी को किसी न किसी कारण से दुख है, और दुख है तो कुछ न कुछ कारण है, और कुछ कारण है तो उसका कुछ निवारण भी है। और निवारण के लिए उन्होंने 8 मार्गों का जिक्र किया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है, जो दुखों से मुक्ति पाने एवं तत्व साधना के लिए महत्वपूर्ण है। अष्टांगिक मार्ग के सभी मार्ग जो है सम्यक शब्द से शुरू होते हैं। ये देख लीजिए आप, सम्यक शब्द से शुरू होते हैं। और सम्यक का अर्थ क्या है, सही या फिर अच्छी। जो ये प्रतीक हैं अष्टांग मार्ग जो हैं, इनको जो है धर्म चक्र की 8 ताड़ियाँ यानी कि स्पोक के रूप में दर्शाया गया, कुछ इस तरीके से। ये तो अब अगर हम इसके बाद बात करें तो जो 8 अष्टांगी मार्ग है उसमें से एक है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात वस्तुओं के जो वास्तविक स्वरूप है उसका ध्यान रखिए। फिर जो है सम्यक संकल्प यानी कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करिए, तथा आसक्ति द्वेष इन सब से मुक्ति करिए। फिर उसके बाद हिंसा से मुक्ति करिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सम्यक वाक, यानी कि हानिकारक बात और झूठ मत बोलिए। फिर उसके बाद सम्यक कर्म, यानी कि अच्छे कर्म कौन से हैं, दान करिए, दया करिए, सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन करिए, सत्कर्म करिए। तो ये सब क्या हैं, ये हैं सम्यक कर्म। फिर उसके बाद बात करें हम तो ये हैं सम्यक जीविका, यानी कि सदाचार एवं
नियमों के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत करिए। फिर उसके बाद सम्यक व्यायाम यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। फिर उसके बाद सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग करिए एवं सच्ची धारणाएं रखिए। फिर उसके बाद सम्यक समाधि यानी कि मन और चित्त की एकाग्रता रखिए। तो ये जो हैं ये अष्टांगी मार्ग हैं। इन्हीं मार्गों पे चल के बौद्ध धर्म का एक ये महत्वपूर्ण शिक्षा है। फिर अगर हम बात करें आगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये 8 मार्गों को सूचित करता है। और इसमें देखिए आप राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लेवलीहुड, इस तरीके से आप पढ़ लीजिए। ये टोटल 8 हैं अष्टांगी मार्ग। और अगर हम बात करें बौद्ध संघ की स्थापना की तो बौद्ध संघ की स्थापना में बात करें तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ, जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास में स्थित है, में बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का जो संगठन था ये गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें अगर इसमें जो भी प्रस्ताव पेश होता था उसमें अगर मतभेद होता था तो उसमें मतदान करा लिया जाता था और सभी जातियों को प्रवेश के अवसर दिए गए। इसके अलावा बात करें तो बौद्ध संघ में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष की अवस्था में अगर कोई प्रवेश कर रहा है तो उसको अपने माता पिता या जो उसके पालक हैं, जो उनके जिनके यहाँ पे वो रहते हैं, उनसे आज्ञा लेकर ही ये बौद्ध संघ में प्रवेश लिया जा सकता था। या फिर उसके बाद अगर हम बात करें 20 वर्ष की अवस्था में उनको पूर्ण रूप से सदस्यता दे दी जाती थी। आरंभ में संघ में स्त्रियों के प्रवेश पे जो है अनुमति नहीं दी गई थी। और बात करें हम तो गौतम बुद्ध अपने जो उत्तराधिकारी भी था उसके लिए किसी को भी मनोनीत नहीं किए थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्त्रियों के प्रवेश के बारे में तो आरंभ में जो है संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे तो गौतमी यानी कि जो उनकी पालन करती हैं गौतमी, तो उन्होंने प्रवंजा ग्रहण करने के लिए कहा, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं को अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है। परंतु बुद्ध के मना करने के पश्चात भी बुद्ध के साथ कपिलवस्तु से वैशाली जो है माफ़ कीजिएगा, कपिलवस्तु से वैशाली तक उनके साथ जाती है कौन? गौतमी। और फिर अंत में आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध से बोलते हैं कि आप इनको अनुमति दे दीजिए, काफ़ी आग्रह करते हैं। तो काफ़ी आग्रह के पश्चात गौतम बुद्ध उनको परमिशन दे देते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में होता है और कुछ लोग इसे कपिलवस्तु भी कहते हैं। तो यानी कि इस बारे में थोड़ा मतभेद है कि प्रथम जो भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई वो वैशाली में हुई या कपिलवस्तु में, इसके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और अगर हम बात करें उत्तराधिकारी के बारे में तो हमने बात कर लिया। तो संघ में जो भी आता था प्रवेश करने के लिए उसको त्रिरत्न को मानना होता था, उसका शपथ लेना पड़ता था, उसमें विश्वास जताना पड़ता था। त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध थे, स्वयं, संघ थे और धर्म थे। इन पे विश्वास करना होता था, इसकी शपथ लेनी होती थी और 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना होता था। ठीक है। और अगर हम ये 10 सील और सिद्धांत की बात करें तो पहला है दूसरों के धन की इच्छा नहीं करना, फिर झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना, विचार नहीं करना। और फिर उसके बाद बात करें संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, फिर असमय भोजन नहीं करना, फिर उसके बाद सुगंध बिस्तरों पे सोना नहीं, और भी किसी भी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। और इसमें से ये जो 5 हैं ये 5 तो सभी के लिए थे, मतलब जो भी बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध संघ में आ रहा है उन सभी के लिए था। और ये जो 10 हैं ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे, यानी कि 10 का पालन बौद्ध भिक्षुओं को करना था और 5 का पालन जो घर में रह के कर रहा है, बौद्ध धर्म का अनुसरण कर रहा है, उन लोगों को करना था। फिर अगर हम बात करें चैत्य और विहार में अंतर क्या है, तो चैत्य जो है एक प्रकार का समाधि स्थल होता था। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को सबगाह के पश्चात यानी कि जो उनके अवशेष सुरक्षित रहते थे उन्हीं की भूमि के ऊपर उसके भूमि के ऊपर वहाँ पे गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था और यहाँ पे उपासना के केंद्र बनाए जाते थे। इससे क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। और फिर बिहार किसे कहा जाता था? चैत्यों के क्षेत्र के आसपास ही भिक्षुओं को रहने के लिए आवास और स्थान का जो निर्माण कर दिए जाता था। वही आवास जो हैं, जो चैत्य के पास में जो आवास थे उन आवासों को बिहार कहा जाता था। तो ये काफ़ी जगह पर डिफरेंस पूछा जा सकता है, आप 3 नंबर के या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि चैत्य और बिहार क्या होता है। फिर उसके बात करें हम पौराणा समारोह और फिर
उपोत्सव समारोह। तो वर्षा ऋतु के समय, अब ऑब्वियस सी बात है, जब वर्षा ऋतु चल रहा हो तो उस वक्त छाता होता ऐसा कुछ था नहीं। तो उस वक्त जो थे सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो सभी लोग एक जगह पे एकत्रित हो जाते थे और फिर उसके बाद जो भी वो साल भर घूमे रहते थे या फिर बात किए रहते उस विषय पे विचार करते हैं। और फिर उसके बाद जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाता था तो इन 4 माह में अगर उनसे कुछ भी अपराध हुआ होता है तो उसको वो स्वीकार करते थे। और इस पूरे क्रम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पौरना समारोह। फिर इस समारोह का आयोजन, यानी कि जो उपोत्सव समारोह था, इसका आयोजन किसी भी विशेष अवसर पे सभी भिक्षुओं के द्वारा धर्म पे चर्चा करने के लिए किया जाता था। मान लीजिए किसी भी विषय पे अगर मान लो चर्चा करना है तो एक सभी लोगों को एकत्रित किया जाता था कि आइए आप सभी लोग इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, और इसको क्या कहा जाता था, उपोत्सव समारोह। फिर अगर हम बात करें बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, तो जब उन्होंने घर का त्याग किया, यानी कि गृह का त्याग किया, और ये कब किया उन्होंने, 29 वर्ष की अवस्था में, तो इसको क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया। फिर उन्होंने जो संबोधन किया उसको क्या बोला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और फिर उनका जब देहावसान हुआ तो उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई। और फिर अगर हम बात करें गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक स्थान का, मतलब कुछ प्रतीक का, तो उनके जन्म को कमल के फूल के रूप में दर्शाया गया है। यौवन यानी कि जब वो युवा अवस्था में आते हैं तो सांड के रूप में दर्शाया गया है। फिर जब वो घर का त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं, तो उसको घोड़ा के रूप में दर्शाया गया है। फिर उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो उसे बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। फिर जब उन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया तो उसे चक्र के रूप में दर्शाया गया है। और जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है तो उसे पद चिन्ह के रूप में दर्शाया गया, और मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया गया। और यहाँ पर कुछ बौद्ध संगतियों के बारे में दिया गया है। यहाँ पे संगति कौन सी थी, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और फिर उसके बाद ये चतुर्थ संगति। फिर उसके बाद ये समय दिया गया है, और यहाँ पे स्थल दिया गया है, और ये जब हुआ था तो वहाँ पे जो अध्यक्ष कौन थे और यहाँ पे संरक्षक कौन थे। तो यानी कि जो पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और हुआ कहाँ था, राजगीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और संरक्षक थे अजातशत्रु। और यहाँ पे कुछ अगर बात करें स्पेशलिटी, तो जो जो सुत्त पिटक थे और विनय पिटक की रचना की गई थी। ठीक है। फिर अगर हम बात करें जो द्वितीय बौद्ध संगति है तो ये कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ, ये वैशाली में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो थे वो शब्बकमीर थे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो इसके संरक्षक थे, संरक्षक कौन थे, कालाशोक थे। ठीक है। फिर अगर बात करें तो यहीं से संघ जो है बट गया था। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो तीसरा संगति हुआ था, तीसरा संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्र उसके अध्यक्ष थे, और संरक्षक कौन थे, अशोक थे। और अंतिम की बात करें तो अंतिम जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था वो 98 ईसा पूर्व में हुआ था, और स्थल क्या था, कुंडलवन था। ठीक है। और कुंडलवन उसका स्थान था। और फिर जो उसके अध्यक्ष थे वो थे वासुमित्र, और जो संरक्षक थे वो कौन थे, कनिष्क थे। ठीक है। और यहाँ पे जो चतुर्थ वाला था, यहाँ पे हीनयान और महायान में बुद्ध धर्म विभाजित हो गया था। ठीक है। और जो अष्ट महास्थान की अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से 8 महत्वपूर्ण स्थान हैं जो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए हैं, तो एक था लुम्बिनी। लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म होता है वो नेपाल। बोध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिया, राजगिरी, वैशाली। और इसमें से बात करें हम तो लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में है, और बोध गया तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बिहार में है। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिया, ये इतना जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राजगिरी और वैशाली बिहार में है। वर्तमान राज्य की बात करें तो ये बिहार में पड़ता है। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, और
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी इसमें जैसे कि हीनयान महायान क्या होता है